नमस्कार, हमारा सवाल देख रहे हैं आप मेरे साथ और मैं हूं नीतू गौरखेला। हमारे समाज का ताना बाना ही कुछ ऐसा है कि शादी से पहले एक लड़की अपने पिता, भाई और परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहती है और शादी होने के बाद वही लड़की अपने पति, देवर, ससुर और परिवार के अन्य लोगों पर निर्भर रहना शुरू कर देती है। लेकिन सवाल यहां पर यह है, पॉइंट यहां पर यह है कि अगर पति कामयाब ना हो, सक्षम ना हो, तो परिवार के ही सदस्य उंगली उठाने पर आतुर हो जाते हैं और कई तरीके की बातें निकलकर सामने आती हैं और यही बात होती है कि आगे जाकर मुद्दे बनने शुरू हो जाते हैं, मामले निकलकर सामने आते हैं। इंसाफ की हम यहां पर बात कर रहे हैं। कोसली से एक ऐसा ही मामला देखने को मिला है जहां पर एक महिला ने अपने ही देवर पर रेप का आरोप लगाया है। न सिर्फ रेप का आरोप लगाया है बल्कि पुलिस पर कार्रवाई ना करने की बातें भी सामने आ रही हैं। महिला के साथ दरिंदगी का ये पूरा मामला कोसली का है। कोसली के लुखी गांव का ये पूरा मामला है जहां पर महिला का 2 सालों से देवर रेप करता आ रहा था और एक दिन अपने दोस्तों के साथ भी भाभी को परोसना शुरू कर दिया। 2 सालों से ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन जब दरिंदे देवर की करतूतों का पर्दाफाश कर पुलिस से कार्रवाई की मांग पीड़िता ने की तो पुलिस ने समझौता करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब ऐसे में महिला इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। इस पूरे मामले पर जो एक अहम बिंदु है वो ये है कि महिला का पति मंदबुद्धि बताया जा रहा है। मेरे घर में 3 लड़के घुस गए आने की 6:30 बजे छप्पर के आने की। एक प्रदीप, एक नीमिया, एक कालिया। उसके बाद मैंने थाना में कंप्लीट करी। एक का तो जबरदस्ती राजीनामा करवा दिया नीमिया वाला। फिर 2 दिन बाद जबरदस्ती महिला उसको मतलब जबरदस्ती करवा दिया दूसरा काम। नहीं मेरा परिवार गया था, नहीं मेरा आदमी गया था। दोबारा राजीनामा करवाया जब मेरे देवर गया था कुलदीप, उसने जबरदस्ती मतलब के तो राजीनामा कर दे नहीं तेरा मर्डर करवा दूंगा। ये 2-3 दफा आई है। इनके परिवार वाले भी आए हैं। तो इनका आपस में सुलेशन हो गया था। एक बार पहले भी दे के गए थे, उनका सुलेशन पहले करा दिया था। कल भी इनकी मारपीट हुई आपस में, परिवार में ही दुरानी जेठानी थी। मारपीट हुई है दोनों तरफ से। इनकी मेडिकल हुआ है और दोनों को हमने रिपोर्ट लिखी हुई है। आखिर क्यों इस तरीके के मामले निकलकर सामने आते हैं? एक लड़की और एक महिला, क्या समाज में उठना इतना दूभर हो गया है? घर से बाहर निकले तो फब्बियां सुने, घर के अंदर ही 4 दीवारियों के भीतर जब महिलाओं के साथ इस तरह का होने लगता है घिनौना काम, तो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल उठते हैं और उन सवालों को जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले इस कार्यक्रम के जरिए खबरफाश ने जो सवाल उठाए हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। क्यों बढ़ रही हैं महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं? इंसाफ दिलाने की बजाय समझौता क्यों कराती है पुलिस? क्यों दागदार हो रहे हैं रिश्ते? सवाल एक बार फिर से, क्यों बढ़ रही हैं महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं? इंसाफ दिलाने की बजाय समझौता क्यों कराती है पुलिस? क्यों दागदार हो रहे हैं रिश्ते? इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। आपको बता दूं, शमशेर खरक जी मेरे साथ बने हैं, बीजेपी नेता हैं। संतोष मुदगिल जी मेरे साथ बनी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले दर्शकों से ये कह दूं कि इस कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कि आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ आप इस मामले को लेकर समझते हैं। आपकी जो भी राय है आप कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारे फ्लैश हो रहे हैं, आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। खरक जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, सेवा सुरक्षा सहयोग क्या यही है? देखिए,
नीतू जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से बेटी बचाओ, महिला की सुरक्षा के लिए महिला थाने बनाना या दूसरी महिला रडार जो भी है, या जो भी कॉलेज के आगे इस तरह का कोई गलत हिसाब किताब देखा गया तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। और जहां तक मेरी नॉलेज है कि मुख्यमंत्री जी शाम को डेली जो भी क्राइम की जिस तरह की रिपोर्ट आती है उनको स्टडी करते हैं, और संबंधित जो भी पुलिस अधिकारी हैं जैसे एसपी महोदय को, उनको जरूर ये संज्ञान में ले आके और उनको कहते हैं इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और लेकिन मुझे नहीं होती लगता, नहीं है। मुझे नहीं चर्चा लगता करते हैं। कि नीलम ऐसी कोई कार्रवाई ना हुई हो। हाँ, लेकिन फिर भी आप ही से शुरू करूंगी। आपको नहीं लगता कि कोई कार्रवाई ना हुई हो? आप ही से शुरू करेंगे। नीलम हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर नीलम, पंचकुला से दर्शक है। नीलम जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ, धन्यवाद मैम जी। सबसे पहले मैडम देखिए, बहुत ये संवेदनशील जो इस लड़की के साथ हुआ है, इस लेडी के साथ हुआ है, बहुत ये शर्मनाक है। पता नहीं हमारे समाज को क्या होता जा रहा है। रिश्तों को ये तार तार करने वाली घटना है। ये एक के साथ नहीं, पता नहीं, मैं मतलब कितना सुनती हूँ, मैं रेला गांव के बिल्कुल पास में रहती हूँ। मतलब कि पुलिस, मुझे ये समझ में नहीं आती, पुलिस अपना काम निष्पक्ष करती क्यों नहीं है? केवल अपना अधिकारियों से शाबाशी लेने के लिए कि मैंने ये काम करवा दिया, मेरा समझौता करवा दिया, इस पक्ष का समझौता करवा दिया। क्या पुलिस क्या इसी को वाहवाही लेने के लिए खड़ी रहती है? इसको मतलब इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? ये मैं देख रही हूँ स्क्रीन पे भी मेरे चल रहा है, ठीक है, कि एक छोटा सा बच्चा इसके साथ चल रहा है। पता नहीं इसके पास में कहीं आने जाने के भी पैसे है या नहीं, इसका साथ देने के लिए कोई है या नहीं। मतलब एक औरत कहाँ तक वो मतलब अपने आप को संभाले? एक तरफ तो 2 साल का वो रेप बता रहे हैं। पुलिस को पूरा सहयोग यहाँ पर करना चाहिए। नीलम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय हम तक पहुंचाने के लिए। रोहित हमारे साथ जुड़े हैं, करनाल से दर्शक हैं। रोहित जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम जी। जो ये 2 साल से जो ये ऐसी हरकतें हुई लड़की के साथ हुई, बिल्कुल ही गलत है। ये लोगों की सोच का फर्क है। मैं ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ये देने चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार मिलेंगे। इन चीजों बहुत रोक लगेगी। जब तक हम अपने बच्चों को संस्कार ही नहीं अच्छे देंगे तो हम ये गलत काम तो होंगे ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सुरेश हमारे साथ जुड़े हैं, कैथल से दर्शक है। सुरेश जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैडम। हर इंसान की मानसिकता में त्रुटि आई हुई है। हाँ। जब तक ये त्रुटि खत्म नहीं होगी, नहीं ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। हाँ। और खराब साहब कह रहे हैं हमारी सरकार आने के बाद बेटी पढ़ाओ, कहाँ तो बेटी पढ़ रही है और कहाँ बेटी बच रही है। सरकार एक्शन नहीं लेती। चलिए, अगर एक्शन लेते तो ये घटनाओं पर बहुत असर पड़ सकता है, कम हो सकती हैं घटनाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश हमारे साथ जुड़े हैं, भिवानी से दर्शक हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। मैडम जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ये केवल एक प्रशासन की नाकामयाबी है। क्योंकि अगर प्रशासन जब भी चाहे जो भी मुलजिम है उसी को सख्त कार्रवाई करे ना, तो कोई दिक्कत नहीं रहती। आपने देखा होगा पिछले दिनों मुरसल के अंदर कांड हुआ था, बहन बेटियों की इज्जत तार तार हुई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं तो मीडिया के माध्यम से जो ये प्रवक्ता है ये बीजेपी के, इनको बताना चाहता हूँ कि आप जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, वरना बीजेपी सरकार की लोग सड़कों पर आकर बुराई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कर्नल सतबीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली से दर्शक हैं। कर्नल जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी मैडम। जी। नमस्कार जी। मैं कहना चाहता हूँ, जो नेता लोग जो देश को चला रहे हैं, हाँ, जब उनका चरित्र ही ठीक नहीं था, दूसरों को कैसे ठीक कर सकते हैं वो? आपको मालूम होगा इन लोगों ने समझौता किया हुआ है आपस में, हाँ, कि किसी के चरित्र के बारे में कोई नेता नहीं बोलेगा। हाँ, जब कोई बोलता है तो ये बोलते हैं उसकी जबान फिसल गई। और ये एक प्रोविजन होना चाहिए कि चरित्र जिसका ठीक नहीं है वो आदमी को इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। हाँ, आपको मालूम है कुछ साल पहले सुरजेवाला जो बड़ा स्पोक्स पर्सन बना है कांग्रेस का, हाँ, इसके फादर जो के एमपी होते थे राज्यसभा के और एमएलए रहे, काफी मिनिस्ट्री भी रहे, हरियाणा में पकड़े गए थे कलकत्ता में लड़की के साथ। हाँ, तो ये ऐसे लोगों को सोशली बाइकआउट करना चाहिए। तो इस किस्म के
देश को कर्णधार बने हुए हैं। हाँ। चौधरी चरण सिंह जी प्राइम मिनिस्टर होते थे, उससे एक आदमी मिलने जाता था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका। लेकिन कर्नल जी, ये कार्यक्रम जो है, अभी जो बात चल रही है महिलाओं पर किस तरीके से अत्याचार होता है, महिलाओं के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, ये कार्यक्रम उसके लिए है। आप नेताओं की बात कर रहे हैं, चलिए वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन महिलाओं के लिए किस तरीके से आगे आने की जरूरत है, इस पर चर्चा है। कर्नल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो चर्चा इसी पर कि आखिर क्यों महिलाओं और लड़कियों के साथ इस तरीके की घिनौनी वारदातें होती हैं, और उसके बाद जब कुछ मामले सामने आते हैं प्रत्यक्ष तौर पर, तो उसके बाद पुलिस की तरफ से क्यों नहीं कार्रवाई हो पाती है। मैं मुदगिल जी आपके पास आना चाहूंगी। 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, क्या आज भी महिलाओं को आवाज उठाना चुनौती बना हुआ है? मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि महिलाओं के सामने खतरे जितना, आप 21वीं सदी की बात करें ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत विकास कर रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं, देश बहुत महाशक्ति बन रहा है, ये बड़े बड़े दावे तो हम बहुत कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति नजरिया वही सड़ांध भरा हुआ है अब भी। मतलब इतनी दूषित मानसिकता है महिलाओं के, लड़कियों के प्रति। शमशेर जी जो कह रहे थे, मैं उस बात को थोड़ा कहूंगी कि थाने खोल दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बना रहे हैं, राइडर घूम रहे हैं, पीसीआर घूम रहे हैं, सिर्फ ये करने से ये चीजें नहीं रुकेंगी। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी रोज संज्ञान लेते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी रोज संज्ञान ले रहे हो और उसको पुलिस को या ब्यूरोक्रेसी को इस चीज का भय हो, तो मेरे ख्याल से वो इस तरह का मौका आने ही ना दें। तो क्या हो रहा है, सिर्फ नारे देने से, चाहे कोई भी पार्टी है, नारे देने से ये चीजें नहीं रुकेंगी जब तक कि कड़ाई से इनसे पेश ना आया जाए। जहां तक समझौते की बात है, क्यों करवा रहे हो समझौता? एक महिला के साथ ऐसा हुआ है, महिला को क्या बड़ी इजीली अवेलेबल मान लेते हैं। बाहर तो वो असुरक्षित है ही है, घर में भी उनके साथ इतनी, मतलब 50-60% से ज्यादा घर में भी वो अपने सुरक्षित नहीं है। पति मंदबुद्धि है तो क्या वो प्रॉपर्टी होगी देवर की? लेकिन देवर ये मानकर चलते हैं, ये पुरुष मानसिकता है। मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि पति को तो कुछ पता नहीं, चलो इसको अपने वो बस में कर लो, तो इस तरह की उसकी इज्जत पर हमला कर लो। तो ये चीजें, मतलब ना तो ये समाज इतना दूषित, इतना गिर चुका है ना, पतनशील हो गया कि इनकी धिक्कार भी नहीं कहीं। पड़ोस में अड़ोस में जितनी भी जिनको खबर पता चली, सबसे पहले तो वहां की पंचायत को ही इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, बिल्कुल, ताकि दूसरों को भी इस चीज की हिम्मत ना पड़ती। बिल्कुल। सुरक्षा के लिए प्रदेश में पुलिस जिस तरीके से लगातार, मुदगिल जी भी कह रही हैं कि नारा यहाँ पर दिया जाता है सरकार की तरफ से, इतने महिला यहाँ पर थाने खोल दिए गए हैं कि शायद गिनती अभी करना आसान नहीं हो पाएगा। क्या इन महिला थानों को खोलने का यही फायदा मिलना चाहिए कि इस तरीके से मामले सामने आते रहें? क्या फायदा है इन महिला थानों को खोलने का? खरक जी, मैं इसमें मुदगिल जी की बात को आगे बढ़ाते हुए बोल रहा हूँ कि ये सच्चाई है। एक महिला किसी की बहन है, किसी की बेटी और किसी की माँ है, वो एक रिपोर्ट लेके जाती है तो वो अपने खुश होके तो जाएगी नहीं, वो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत होगी तभी वो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, उस महिला को ये भी चिंता करनी चाहिए कि मैं कहीं ऐसा कोई गलत काम, कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं बिल्कुल बेबाक कह रहा हूं कि कुछ मामले ऐसे आते हैं कि कहीं प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है, कहीं दूसरा झगड़ा होता है, पारिवारिक जो झगड़े होते हैं उनमें ये, जैसे ये सामने आया मामला, मैंने पता भी किया वहां पे चौकी में फोन करके। खरक जी, एक बार मैं आपको साफ कर दे रही हूँ, मैं साफ कर रही हूँ, आप फिर मैं दर्शक लूंगी, मैं आपको खबर साफ कर दूं, मैं आपको बता दूं एक बार, आपकी राय चर्चा के लिए ही यहाँ पर हम है। मामला ये है कि देवर भाभी के साथ लगातार बलात्कार करता है और उसके बाद अपने ही दोस्तों के सामने अपनी भाभी को परोस देता है। ये पूरा मामला है। इसको लेकर पुलिस में जब महिला जाती है तो वहां भी उसको इंसाफ नहीं मिलता। थक हार कर अब वो कोर्ट के रास्ते पर चल पड़ी है। अब भी कह रहा हूं, हमारी सरकार की ये सवाल बना रहेगा, आप जवाब दीजिएगा। आप ही के पास आऊंगी। भिवानी से बंशीलाल जी हमारे साथ बने। बंशीलाल जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। नीतू जी नमस्कार। जी नमस्कार। ऐसा है नीतू जी, ये समाज है किसका? हमारा। इस समाज को बनाया किसने? इतना दूषित भी बनाया हमने ही सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा इस समाज में अश्लील साहित्य फैलाया गया, लोगों की विचारधारा अश्लील की गई। दूसरी बात, हर आदमी का एक एटीट्यूड होगा कि सरकार नहीं करती। सरकार इसमें क्या करेगी? जब घर की
वो कहते हैं खेत की बाहरी खेत में खाने लग गया, तो सरकार उसमें क्या करेगी? अपने सीधी कहावत है। दूसरा मैं ये बता देना चाहता हूँ नीतू जी, जो बार बार कहते हैं कि पुलिस ऐसे नहीं करती, पुलिस समझौता ही करा देती है। आप एक बात बताओ, कोर्ट में क्या मिलता है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कोर्ट में न्याय नहीं मिलता, वहाँ भी नीतू जी फैसला होता है। लेकिन सवाल यह है बंसीलाल जी, कोर्ट तक जाने की नौबत क्यों आ जाती है? कोर्ट तक जाने, कोर्ट का रास्ता दूसरा ऑप्शन है, पहले तो पुलिस ही है। आप कह रहे हैं कि तारीख मिलती है, तारीख पर तारीख, लेकिन वो एक उम्मीद वहां उसको बनी रहती है कि जो भी तारीख आएगी उसको शायद न्याय मिल जाएगा। कोर्ट जाने की नौबत क्यों आती है? पुलिस वाले क्यों नहीं इस पर काम करते हैं? ये सवाल है बंसीलाल जी। आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, हमारी पंचायत जांच बार कर देती थी, काफी सामाजिक बंधन होते थे। आजकल उन पंचायतों को भी सरकार की पॉलिसियों ने खत्म कर दिया। पहले उसका पानी बंद हो जाता था, लोग सामाजिक अपराध नहीं करते थे। चलिए, आज वातावरण दूषित हमारी लोगों ने हमारे कानून में ही कर दिया है, नहीं तो ऐसी घटनाएं हमारे समाज में नहीं होती थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बंसीलाल जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपको बता दें राम सचदेवा हमारे साथ जुड़े हैं, करनाल से दर्शक है। राम जी स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। संपर्क हमारा नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि हरबंश हमारे साथ जुड़े हैं, कुरुक्षेत्र से दर्शक है। हरबंश जी स्वागत है आपका। दर्शक हमारे, हम चाहेंगे कि आप फिर से कार्यक्रम में जुड़ें और अपनी राय हम तक पहुंचाएं। खरक जी, आप पर चर्चा रोकी थी, शुरुआत आपसे ही। जैसे बंसीलाल जी ने कहा, हाँ, हर चीज में सरकार, ये पॉइंट आपने बड़ी जल्दी पकड़ लिया कि हर बात में सरकार नहीं कर सकती। ऐसे नहीं, हाँ, मैं बात पहले उस बात सवाल का जवाब जो आप पर नहीं, मैंने किया था, मैं जो सरकार की बात नहीं कह रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब से हमारी सरकार आई है, जैसे बंसीलाल जी ने कहा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक समाज की जो नैतिकता है, जो एक दूसरे के सम्मान की बात है, जो परिवार में ज्वाइंट परिवार होते थे हमारे, एक दूसरे की रिश्तों का एक कदर करते थे, वो रिश्ते नाते काफी तरह से खत्म होते जा रहे हैं। एक तो ये चिंता की बात है। दूसरी बात, ये जो सरकार की बातें आई हैं, तो इसमें भी हमारी सरकार ने जो महिला थानों की जो बात आई है, आज एक पहले क्या होता था कि जेंट्स होते थे थाने में, तो महिला अपनी बात नहीं रख सकती थी। अब महिला जब से थाने हुए, वही तो सवाल किया था खरक जी, सवाल तो यही था ना। बात करने दीजिए। हाँ, महिला थानों बनाए गए हैं, लेकिन वो किस लिए बनाए गए? नहीं, सुनो मेरी बात। महिला थानों में आज ये कहते हैं ना, अपराध बढ़ा है। आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि किसी भी बहन बेटी के साथ कोई दुराचार कर रहा है या कोई शोषण कर रहा है, उसको बेखौफ होकर वो थाने में जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा रही है। तो ये एक सरकार ने उनको एक ताकत दी है। और जो भी कोई बहन बेटी है वो उसके साथ गलत हो रहा है, तो उसका भी फर्ज बनता है। जैसे 2 साल तक उसके साथ होता रहा, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। चलिए, बुरी बात है। राम सचदेवा हमारे साथ जुड़े हैं, करनाल से दर्शक हैं। लग रहा है संपर्क हमारा उनसे नहीं हो पा रहा है। सुरेश हमारे साथ जुड़े हैं, दर्शक हैं। सुरेश जी स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। ये जी, जब तक किसी की दोषी को सजा नहीं मिलेगी तो ऐसा ही चलेगा। पुलिस तो भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार के कर वो टूट जाते हैं, तो इनको सजा मिलनी चाहिए ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, आपकी ये राय है। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। क्या लगता है आपको मुदगिल जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, और यहाँ बता दूं कि आंकड़ों के हिसाब से आंकड़े ये बताते हैं कि 70% जो महिलाएं हैं वो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, जिनमें से 6% ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ जो हिंसा होती है वो घर के ही पुरुष करते हैं। जवाब लूंगी। एक दर्शक जुड़े हैं, राम सचदेवा हमारे साथ जुड़े हैं, करनाल से दर्शक है। राम जी स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। जी नमस्कार। ये सबसे बड़ी तो बात ये है कि बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई हमारा वो नहीं है, हम जब से हमारी सरकार, एक तो सरकार झूठ बोलना सबसे ज्यादा तो सरकार ही परेशान करी है। सरकार जब भी जब ऐसा कोई दिन नहीं आया जिस दिन कोई अत्याचार ना होता हो, ना होता हो। पहले वो भी तो था टाइम, जो हरियाणा जब प्रदेश में प्रदेश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, आज कोई ऐसा दिन नहीं आता। फिर सरकार मानते भी क्या। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस में केस नहीं, कोई केस करता टाइम से उनका वो नहीं होता, सालों लग जाते हैं इस चीज के ऊपर। उससे तो और भी ज्यादा वो हो जाएगी। क्यों नहीं करता कोई? पुलिस को इंतजाम करना चाहिए सबसे पहले, पुलिस को इंतजाम करना चाहिए और इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अनीता हमारे साथ जुड़ी, भिवानी से दर्शक हैं। अनीता जी स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। जी नमस्कार। एक तो
तो जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे लोगों का नैतिक स्तर है ये बिल्कुल गिर चुका है। दूसरी बात ये नेट जो सिस्टम है ये भी अश्लील चीज परोसने के लिए इस समाज में आ गई है। और एक बात मैं ये बताना चाहती हूँ, जो हमारी ये सामाजिक कार्यकर्ता है इनसे रिक्वेस्ट है, अगर सरकार और पुलिस औरतों को न्याय नहीं देती थी ये अपनी वो टीम बना ले और ऐसे लोगों को खुद न्याय देना शुरू कर दें, और कोई इलाज नहीं रहा इस समाज के आदमियों का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुदगिल जी आपके पास आना चाहूंगी, समय का अभाव है, चर्चा हम और आगे बढ़ाते, लेकिन जवाब आपसे कि किस तरीके से मैंने जो सवाल आपसे किया था कि 70% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, जिनमें से 6% महिलाएं ऐसी होती हैं जो जिन पर घर के पुरुष ही नजरें रखे रहते हैं और इस तरीके की हरकतें होती हैं। तो ऐसे मामलों में क्या एक्शन लेना चाहिए, किस तरीके से जागरूकता यहाँ पर लाने की जरूरत है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो घर में महिलाओं के साथ इस तरह के किस्से होते हैं तो वहां पर लड़कियों को या जो भी कोई महिला है वो उसको घर का मामला समझा के चुप करवा दिया जाता है कि घर से बाहर बात जाएगी तो क्या कहेंगे लोग, और इस पर मतलब कोई एक तगड़ा स्टैंड नहीं लेते घर वाले या दूसरी महिलाएं या पुरुष जो भी है। तो सबसे पहले तो वो स्टैंड लेने की जरूरत है। जहां भी अब शहरों में तो ये फर्क पड़ गया कि शहरों में तो अपनी बेटियों को हम खूब जागरूक कर देते हैं, सब ऊंच नीच सब समझाते हैं कि कोई भी बात हो जाए तो आप चिल्लाओ बोलो। लेकिन गांव में, सुदूर गांव में, देहात में आज भी वो पिछड़ापन है। लड़कियां नहीं बोलती या अगर बताती भी हैं सबसे पहले तो वो अपने आप दबाए रखती हैं डर के मारे, क्योंकि उधर से धमकी मिल जाती है कि बताया तो जान से मार देंगे, या तेरी वीडियो क्लिप बना ली जाती है, जैसे इसमें भी बनाई गई वीडियो क्लिप, उसका डर दिखाकर हम नेट पे डाल देंगे, चुप करवा दिया जाता है। और अगर वो कहीं बताती भी हैं तो विश्वास नहीं किया जाता, और अगर आवाज भी उठाती हैं तो फिर एक सबसे बड़ी जो मतलब चिंता की बात है शर्म की, वही कह देंगे यही ऐसी होगी, इसी के कैरेक्टर में कोई कुल मिलाकर यहाँ पर सवाल लड़की पर ही खड़े हो जाते हैं। छोटा सा जवाब, समय का अभाव है, खरक जी आपसे बिल्कुल छोटा सा। मैं ये कहना चाहता हूँ संतोष जी कहते शहर और गांव को इस चीज को हमने निबाट के रखना चाहिए। गांव में बहुत अच्छी व्यवस्था है और गांव में जो इस तरह का अपराधी है उसके साथ बिल्कुल पूरा गाँव का गाँव बहिष्कार कर देता है। बहिष्कार इसका इलाज नहीं है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है कि वो ध्यान नहीं आती। शमशेर जी बहिष्कार करने से बात बनेगी। आप गांव और शहर में मत जोड़ो, हमने बलात्कार के आरोपी को 4 रुपए मारकर माफ कर दिया जाता है। चलिए बहिष्कार, शहर और गांव में जोड़ो ना इस चीज को। समय का अभाव है मेरे पास, वरना चर्चा बढ़ाते। समय का अभाव है, समय का अभाव है। आखिरी कमेंट मैंने आप लोगों से चाहा था लेकिन समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। किस तरीके से समाज का ताना बुना जो बुना हुआ है वो किस तरीके से आगे बुनने की जरूरत है, क्योंकि जो पहले से चला आ रहा है उसको कहीं ना कहीं बदलने की यहाँ पर जरूरत महसूस होती है। सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, तमाम थाने यहाँ पर खोले गए हैं, महिला थाने, लेकिन उसका लाभ कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। एक डर, एक भय जो खाकी का बनना चाहिए वो शायद समाज में नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से जो रेप के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और घरेलू हिंसा का शिकार महिलाएं आज भी हो रही हैं। इस पूरे मामले में पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है, क्योंकि कार्रवाई की यहां पर बात की जा रही है, तो पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय समझौता यहां पर करा दिया। अब कोर्ट का रास्ता पीड़िता ने अपनाया है। कोर्ट का रास्ता चलने के बाद क्या वाकई उसको इंसाफ मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हमारा सवाल में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।